संस्कृति नमस्कार मित्रों, आज है अगस्त माह का प्रथम रविवार। तो लीजिए, हाजिर हैं हम संस्कृति समाचार दर्पण के साथ। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन संस्कृति समाचार दर्पण में। सर्वप्रथम आप सभी को मित्रता के पावन पर्व राष्ट्रीय मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है, शिक्षक, बालक और पालक की त्रिवेणी मित्रता का अद्भुत समागम होता है और इनकी मित्रता जितनी प्रगाढ़ होगी, देश में शिक्षा की स्थिति उतनी ही दृढ़ और सुविकसित होगी। तो ईश्वर इस मित्रता को कायम रखें, हमारे बीच सदैव तालमेल बना रहे, यही इस पवित्र दिवस पर ईश्वर से प्रार्थना। सभी मित्र सुरक्षित हों, स्वस्थ हों और प्रसन्न रहें। कल श्रावण मास की पूर्णिमा है, जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की भी अनंत कोटि शुभकामनाएं। जैसे राखी की नाजुक डोर रिश्तों की मजबूती को सुदृढ़ कर देती है, वैसे ही हम भी आपस में संकल्प सूत्रों से बंधे रहें। आपका विद्यालय पर विश्वास सदैव कायम रहे और शिक्षा का यह अटूट सूत्र हमारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य का आधार हो। यही प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। संस्कृति समाचार दर्पण का यह अंक विशेष रूप से अनुकरणीय है, श्रवणीय है, क्योंकि इसे प्रस्तुत कर रही है शिक्षक संवाददाताओं की विशेष टोली। तो चलिए चलते हैं अति विशिष्ट संवाददाताओं के पास संस्कृति विद्यालय से जुड़ी तमाम खबरों के लिए। संस्कृति नमस्कार साथियों, मैं श्रद्धा सुमन आपका एक बार फिर समाचार दर्पण में स्वागत करती हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं खबरों का सिलसिला। संस्कृति विद्यालय सदा से ही शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोगों और नवाचारों के लिए जाना जाता रहा है। आज फ्रेंडशिप डे के इस अवसर पर संस्कृति विद्यालय द्वारा नई संवाद श्रृंखला माइक्रो लेसन फॉर मॉम एंड डैड का शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से जीवन कौशल संबंधी अति सूक्ष्म सिद्धांतों को अभिभावकों के साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही उनका मार्गदर्शन भी किया जाएगा ताकि वे घर पर ही बच्चों को सही दिशा निर्देश दे सकें। ये श्रृंखला साप्ताहिक रूप से आयोजित होगी। विगत सप्ताह CBA 1 के समापन के साथ ही लाइव कक्षाओं का पुनः शुभारंभ किया गया। हमें हर्ष है कि इन कक्षाओं में छात्रों का उपस्थिति प्रतिशत अपेक्षाकृत पहले से अधिक है। बच्चे बड़ी संख्या में प्रतिदिन इन कक्षाओं में उपस्थित होते हैं एवं समय पर अपना कार्य पूर्ण कर शिक्षकों को रिपोर्टिंग भी करते हैं। शिक्षक भी बच्चों के फेयर वर्क समय समय पर जांच कर रहे हैं ताकि बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा में बिना किसी त्रुटि के दे सकें। नमस्कार मित्रों, मैं सुरभि जैन समाचार दर्पण में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए आपको को करिकुलर एक्टिविटीज से संबंधित खबर से आपको अवगत करती हूँ। विगत दिनों विद्यालय में राखी मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, तरह तरह की रंग बिरंगी राखियां बनाई और अपने अभिभावकों की सहायता से अपनी राखियों की इमेजेस हमें भेजी। कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए आयोजित इन प्रतियोगिताओं में अभिभावकों ने बच्चों का काफी सहयोग किया। हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अभिभावक मित्रों के आभारी हैं। शीघ्र ही इस प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए जाएंगे। धन्यवाद सुरभि मैम और संस्कृति नमस्कार सभी मित्रों को। आप आनंद ले रहे हैं संस्कृति समाचार दर्पण का। तो आइए जारी रखते हैं खबरों का सिलसिला। जैसा कि सर्वविदित है, विगत दिनों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। संस्कृति परिवार की सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, प्राचार्य एवं निदेशकों ने इसका खुले दिल से स्वागत किया। शीघ्र ही नई शिक्षा नीति के विषय में बच्चों के लिए एक लाइव सेशन आयोजित किया जाएगा। वैसे भी संस्कृति विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी प्रशासनिक आदेशों एवं CBSE के सभी सर्कुलर का कड़ाई से पालन किया जाता है। फिर चाहे वह ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर की बात हो या फिर रिवाइज्ड सिलेबस की, यहाँ तक कि बच्चों को भी ईमेल के द्वारा इन तमाम बदलावों की सूचना दी जाती है।
आइए चलते हैं एक बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण संस्कृति परिवार के लिए हर्ष का विषय है कि संस्कृति की प्राचार्य श्रीमती इंद्रपाल कौर को 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वर्चुअल सम्मान समारोह में एड्यू वॉरियर के टाइटल से नवाजा गया। यह सम्मान ग्रेटर नोएडा स्थित रीथिंक इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के उन सभी शिक्षाविदों को सम्मानित किया जिन्होंने कोरोना के संकट में भी आशा का दामन नहीं छोड़ा और साहसपूर्वक ऑनलाइन कक्षाओं और स्वयं द्वारा विकसित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। इस क्षेत्र में आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना भी जो साहस के साथ कर रहे हैं। प्राचार्य इंद्रपाल कौर ने यह सम्मान संस्कृति के सभी शिक्षकों और अभिभावकों को समर्पित किया है। उनका कहना है कि इन सब के सहयोग के बिना यह सम्मान मिल पाना संभव नहीं था। संस्कृति नमस्कार, मैं मनीषा पालीवाल एक बार फिर संस्कृति समाचार दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, शासन के आदेश अनुसार लाइव कक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं और प्रशासन के आदेश के अनुसार ही उन्हें पुनः आरंभ कर दिया गया है। हमें हर्ष है कि बच्चे इन कक्षाओं में अति उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चे अपने अभिभावकों के साथ बैठकर यह कक्षाएं अटेंड करते हैं। वे बच्चे जो कभी भी किसी कारणवश इन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हमारे शिक्षक और शिक्षिका उनकी पर्सनली कॉल करके उन्हें कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और यथायोग उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। हमें हर्ष है कि पहले से कहीं अधिक संख्या में बच्चे अब लाइव कक्षाओं में शामिल हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रद्धा, सुरभि, पूनम एवं मनीषा मैम। तो दोस्तों, आशा है संस्कृति समाचार दर्पण का यह अंक आपको अवश्य पसंद आ रहा होगा। पिछले अंक में हमने फ्रेंच कक्षाओं की बात की थी। तो मित्रों, कक्षा 4वीं से लेकर 8वीं के विद्यार्थी फ्रेंच कक्षाओं के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। गौरतलब हो कि इन कक्षाओं का समय रेगुलर शैक्षणिक कक्षाओं से हटकर होगा और फ्रेंच भाषा की ये कक्षाएं संस्कृति के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में एक नया निखार लेकर आएंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम पहुंच चुके हैं संस्कृति समाचार दर्पण के इस अंक के अंतिम पड़ाव पर। तो समय है इस सप्ताह के लिए आपसे विदा लेने का, किंतु उससे पूर्व विश्व कल्याण के लिए वही प्रार्थना हम सब मिलकर पुनः दोहराते हैं। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हुई। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।